तो फाइनली आज हमारे हाथ लग गई है टाटा सेरा डीजल वेरिएंट। डिटेल में वॉक अराउंड हमने इस गाड़ी का अभी तक नहीं किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि गाड़ी हमारे हाथ लगे, हम इसको एक्सपीरियंस करें पर्सनली। ये डीजल वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, यानी कि अकम्प्लिश प्लस वेरिएंट है। इसकी जो प्राइसिंग है बेस वेरिएंट की पेट्रोल में, वो 11,50,000 से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगी। तो वॉक अराउंड करेंगे, एक मिक्स वॉक अराउंड रहेगा जिसमें मैं साथ साथ दोनों बताता रहूँगा कि अगर आप बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा जो है फीचर मिलने वाला है, और अगर आप ये वाला जो टॉप वेरिएंट है वो लेने वाले हैं तो आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। अब फ्रंट में जो आपको एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं, जो आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, वो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेंगे। स्लिमेस्ट डीआरएल है। हेडलैम्प्स की आप एक बार विड्थ देखिए, कितने छोटे से हेडलैम्प्स हैं और इसमें आपको मल्टीपल जो है लैंप्स जलते हुए दिखेंगे। ये 15 mm या 17 mm के हैं और मिनिमम स्लीकेस्ट जिसे कह सकते हैं हम। इसमें आपको बूस्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब बूस्टर हेडलैम्प का क्या काम होता है? बूस्टर हेडलैम्प आप जब हाईवे पे चल रहे हैं और आप एक स्पीड पे जा रहे हैं तो इसका थ्रो जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एज पर योर स्पीड, और जब आप इसकी स्पीड को कम करते हैं तो इसकी जो थ्रो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बूस्टर हेडलैम्प्स अगेन वो फीचर है जो आपको ऊपर के वेरिएंट्स में मिलेगा। एग्जैक्टली किस वेरिएंट से मिलना शुरू होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको बूस्टर हेडलैम्प नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिएरा की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि सिएरा की बैजिंग किस तरह से है। पहले हम देखते थे कि यहाँ बोनट के ऊपर बैजिंग रहती थी, बहुत सारी कार्स बोनट के ऊपर बैजिंग देती थी, लेकिन यहाँ पर बोनट भी नहीं है। तो बोनट से नीचे आगे वाली ग्रिल के ऊपर आपको यहाँ पर सिएरा की बैजिंग जो है बहुत स्लीक तरीके से अगेन दे दी गई है। सेंटर में 360 डिग्री कैमरा, और उसके बाद नीचे रेडार मिलता है आपको एडास का। 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलते हैं। अगर इसकी हम ओवरऑल डायमेंशन की बात करें, 4.3 मीटर की ये गाड़ी है, 2700 mm का इसका व्हील बेस है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें आपको टायर्स किस प्रोफाइल के मिलते हैं। 19 इंचेस के आपको प्रोफाइल मिलते हैं, टायर्स मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल जो है वो 225/55R19 मिलती है आपको। और बेस वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील देखने को मिलेंगे, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे इस लुक के साथ 19 इंचेस के। उसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल में देखें तो आपको यहाँ पर जो है ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में थ्रू आउट आगे फ्रंट से लेकर रियर तक आपको यहाँ पर क्लैडिंग देखने को मिलेगी, और ये क्लैडिंग जो है वो थ्रू आउट पियानो ब्लैक फिनिश में है। बेस वेरिएंट में से ही आपको ड्यूल टोन कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टोटल 6 कलर्स में ये कार आती है, और डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं उसमें वो कलर्स अवेलेबल होने शुरू हो जाते हैं। वो मैं पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगा, लेकिन ड्यूल टोन आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा फ्लश डोर हैंडल्स ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे। कीलेस एंट्री भी आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिलेगी। सेरा की यहाँ पर बैजिंग रहेगी। ओआरवीएम में आपको सिक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स मिलेंगे, नीचे 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। ये आपको बेस वेरिएंट से नहीं मिलेगा, ये आपको ऊपर वेरिएंट्स में मिलेगा। इनफैक्ट डीजल जो ये डीजल कार है इसमें आपको मिड वेरिएंट से ये मिलना शुरू हो जाएगा। सेरा सिर्फ नाम से आप कह सकते हैं कि वापसी की है, हालांकि ओवरऑल जो कार है उसका पूरा डिजाइन नया है, उसमें कोई भी पुराना चीज जो है वो यूज नहीं की गई है, सिवाय इस ग्लास पैनल के। इस ग्लास पैनल को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा फील होगा कि वो पुरानी वाली सेरा की थोड़ी सी जो है वो झलक देती है, लेकिन अगेन वो एक सिंगल ग्लास था, ये सिंगल ग्लास नहीं है। यहाँ पर आपको पिलर भी देखने को सी पिलर मिलेगा और यहाँ पर डी पिलर भी देखने को मिलेगा। उसमें आपको रोल ओवर ग्लास मिलता था, लेकिन सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर आपको रोल ओवर ग्लास नहीं मिलता है। अगेन यहाँ पर प्रॉपर आपको यहाँ पर चेसी जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन फील कुछ इस तरह से दी गई है कि यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि ये ग्लास है जिसे ब्लैक टोन में जो है रैप किया गया है। अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। अब रियर प्रोफाइल पे अगर आप देखेंगे तो पीछे अपसाइड जो है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक एक बिल्कुल फ्लैट इसका लुक दिया गया है, कहीं से भी आपको कोई कर्व देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम डिफरेंट लुक है। जो बाकी हम टाटा की कार्स में एक स्टेगनेंट पॉइंट आ गया था कि एक जैसी गाड़ियाँ लगती थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर जो डीआरएल्स है, अगेन जो एलईडी टेल लैंप्स है, वो आपको लेफ्ट टू राइट जो है सिंगल यूनिट में आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरा एक साथ यूनिट जलता है, और ये भी आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। अगेन सेरा की बैजिंग रहेगी। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट प्लस पार्किंग सेंसर्स, 2 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, और नीचे स्किड प्लेट रहेगी। जो एक्स्ट्रा टायर है वो आपको अंदर नहीं मिलता है, वो आपको नीचे यहाँ देखने को मिलता है। अब इसको ओपन करते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है और इसमें जेस्चर कंट्रोल भी आता है। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, स्पॉइलर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, और जो इसके वाइपर हैं वो अंदर आपको छुपे हुए मिलेंगे, यानी कि जब वाइपर चलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और ये काफ़ी क्लीन लुक देते हैं इसको। अब इसको मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। एक चीज़ और ये है कि अगर आप इन बिटवीन इसको रोकेंगे
तो ये वापस बंद हो जाता है, ये पूरा खुलता नहीं है। तो यानी कि आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। अब इसमें स्पेस मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कुछ बैग्स वगैरह इसमें अब रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी पार्सल ट्रे दी गई है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। निकाल के बाहर रखने की जरूरत नहीं है, इजीली अंदर टक कर सकते हैं। और पूरा जो है बेस से रूफ तक आपको जो स्पेस है वो 600 प्लस लीटर्स का मिलता है। और 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं। अगर आप लेफ्ट वाली सीट को रोल ओवर करते हैं तो तकरीबन 800 लीटर के आसपास की स्पेस बन जाती है। और अगर आप ये पूरी सीट को रोल ओवर कर देते हैं तो 1000 प्लस लीटर की आपको बूट स्पेस यहाँ देखने को मिलती है, विच इज जायंट। अब कुछ और खास चीज है जो इसमें आपको दी गई है, वो है यहाँ पर इस तरह की लाइट्स। अब इस लाइट का क्या काम है, क्योंकि ये लाइट तो आपको नहीं दिखेगी जब आपका टेल गेट बंद होगा, लेकिन इसका एक जो है स्पेसिफिक पर्पस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेल गेट को बंद करता हूँ। अब टेल गेट बंद है और आपकी गाड़ी जो है वो आपने कहीं रास्ते में रोकी है कुछ सामान वगैरह निकालने के लिए रात के टाइम में स्पेसिफिकली, या फिर गाड़ी पंचर हो गई, आप अपनी टूल किट निकाल रहे हैं, आपने इस टेल गेट को ओपन किया, तो ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो आपके सीक्वेंशियल इंडिकेटर हैं, ये आपके ऊपर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली दूर से आने वाली गाड़ी को वो लाइट्स जो है वो दिखाई नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइट्स जो है वो काम करेंगी जो आपके टेल लैंप्स में इंडिकेटर्स करते हैं। और ये नॉर्म्स है। लेकिन अगर आपके टेल गेट के अंदर ही इंटीग्रेटेड है हेडलैम्प टेल लैंप्स और वो ऊपर जा रहे हैं, आपकी बूट स्पेस के साथ में आपको लाइट्स देना कंपलसरी है। और ये जो है वो दो तरीके से चलते हैं। अभी ये हजार्ड ऑन है इसलिए ये येलो जल रहे हैं। अगर मैं इसकी लाइट ऑन करूंगा, हजार्ड ऑफ कर दूंगा, रेड लाइट में जलेंगे। यहाँ पर एक लैंप है, मैं अभी आपको जला के दिखा दूंगा। यहाँ पर एक लैंप है जो सिंगल लाइट, यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट जलती है। उसमें भी दो लैंप नहीं दिए गए हैं, सिंगल एक लैंप यहाँ पर दिया गया है। अब अंदर चलते हैं, इसके रियर अपने इंटीरियर्स का एक बार देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है। और स्पेसिफिकली यही देखते हैं कि जो ये फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं बेस वेरिएंट में क्या क्या मिलता है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, विच इज सो गुड अबाउट दिस कार। क्योंकि 11.5 लाख रुपए में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको बेस वेरिएंट्स में मिल जाएंगी। अब सबसे पहले मैं बैठने से पहले आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे आप इंटीरियर का स्पेस देखिए एक बार, वो आपको किसी गाड़ी में देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज कि सीट्स की जो ओवरऑल विड्थ है वो कितनी शानदार है, आपकी अंडर थाई सपोर्ट को पूरी तरह कवर करती है। और उसके बाद भी आपको इतना स्पेस आगे मिल जाता है जो आपके लेग रूम को एक सफिशिएंट स्पेस देता है। हेडरूम तो ऑब्वियसली यही है, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको कि 6 फीट की हाइट भी जिनकी होगी ना, उनके लिए भी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप ये देखिए कि मेरे टर्बन के ऊपर भी कितना स्पेस है, जो यहाँ पर सनरूफ होने के बावजूद भी मुझे जो है किसी तरीके का यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि टच हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है वो आपको इस सेगमेंट की नहीं, इनफैक्ट मैं कहता हूँ इसके ऊपर के सेगमेंट की भी इतनी बड़ी सनरूफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, इसकी सनरूफ यहाँ तक नहीं, आप देखिए पीछे तक जा रही है, बूट तक जा रही है, आगे से लेकर पीछे तक जा रही है। अगर यहाँ पर 7 सीटर होती ना ये गाड़ी, पीछे भी अगर एक होती तो वो भी सनरूफ के मजे ले सकता था। इतनी बड़ी सनरूफ दी है। और दूसरा जो ओपन होने वाला एरिया है वो यहाँ तक है। यानी कि क्रेटा वगैरह में अगर हम सेल्टोस में देखें तो वहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ इतनी सनरूफ है जो आपको खुलती है। यहाँ पर तकरीबन उसे 30-40% एक्स्ट्रा सनरूफ जो है ओपन होती है। फीचर्स देखते हैं कि आपको क्या क्या रियर सीट में मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत शानदार है यार। इसका जो फ्लोर है वो पूरी तरह से फ्लैट है, किसी तरह का कोई हम्प आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ जो यहाँ पर खास है वो ये कि आपको एसी वेंट्स आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो एसी वेंट्स आपको पीछे मिलेंगे। दूसरा, आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स भी जो है बेस वेरिएंट से पीछे देखने को मिलेंगे, स्पेस वगैरह मिलेगा, पॉकेट्स मिलेंगी। हालांकि ये अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, वो आपको ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट में मिलेगी। लेकिन ये अपहोल्स्ट्री जो है लाइट कलर की है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्पेशियस ये गाड़ी लगती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर दिया गया है। और ऊपर अगर सीट के देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और बेज कलर में यहाँ पर दिया गया है। 3 आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। 3 सीट पॉइंट्स आते हैं, आइसोविक्स के साथ आते हैं, प्लस आपको सेंटर में आर्मरेस्ट यहाँ देखने को मिलता है विद कप होल्डर्स। बहुत ही कंफर्टेबल आपकी पोजीशन होती है जब आप पीछे बैठ के जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको बॉस मोड देखने को मिलता है, जिससे कि आप ये इसकी सीट जो है वो आगे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो अगेन ये एक प्रीमियम कार्स में आता है। एक और फीचर आपको यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ही यहाँ पर ब्लाइंड्स या कर्टेन जिसे आप कहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और इवन की जब धूप वगैरह आती है तो उसमें काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और ये बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं यार, मतलब कमाल है। ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, लाइट मिलती है। लाइट अगेन यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिलती है, और ये टच नहीं है, ये प्रॉपर बटन है। तो कई अगर आप लग रहा हो कि ये टच है, हर जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो जगह जगह देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है विद पियानो ब्लैक फिनिश। और डोर के ना आपको कहीं पे भी ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इसको कहीं से भी पकड़ के जो है इसको बंद या खोल या बंद कर सकता हूँ। और ये पूरा यहाँ पर एक तरह से एक स्पेस का भी काम करता है। हालांकि मैं कहूँगा कि मोबाइल वगैरह रखना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि गिरने का डर रहेगा। लेकिन स्टिल अगर दरवाज़ा बंद है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना कुछ सामान।
प्लस बॉटल होल्डर वगैरह काफ़ी सफिशिएंट है। आप देख सकते हैं कि 1 लीटर की 2 बोतलें आराम से आ जाएंगी। डोर में आप देखिए कि नीचे लाइट भी देखने को मिलती है कि इन केस अगर आप रात में दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे वाले को आइडिया हो जाए कि डोर जो है वो आपका ओपन है। यहाँ पर ग्रिल वगैरह आप देख रहे हैं कि डोर में आपको ग्रिल देखने को मिल रही है। ये ट्विटर यहाँ पे लगा हुआ है, ट्विटर के ऊपर की ग्रिल है। स्पीकर नीचे लगा हुआ है। या ये जो टॉप वेरिएंट है इसमें आपको 12 स्पीकर JBL का जो सिस्टम देखने को मिलता है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स डोर में, यानी कि टोटल 8 हो गए। उसके अलावा 2 जो स्पीकर्स हैं वो आपको आगे साउंड बार में मिलते हैं जो AC वेंट्स के नीचे हैं। एक आपको स्पीकर सेंटर में डैशबोर्ड में मिलता है और एक सबवूफर बूट में देखने को मिलता है। कि टोटल 12 स्पीकर का सिस्टम यहाँ JBL की तरफ से आता है और साउंड क्वालिटी बहुत औसम है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको फ्रंट सीट्स में वेलकम फीचर मिलता है ड्राइवर साइड, और यहीं पर आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलते हैं, प्लस वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं बोथ ड्राइवर और पैसेंजर साइड। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो नोटिस करने वाली है, अगेन सॉफ्ट टच आपको सारी जगह मिलेगा। आगे का जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ये सारा सॉफ्ट में है। हालांकि स्टीयरिंग आपको वही सफारी हैरियर वाला मिलेगा 4 स्पोक जिस विद इल्यूमिनेटेड लोगो। एक चीज़ और कि बेस वेरिएंट से ही आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक यहाँ पर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई हैं उसमें मोस्टली चीज़ें मैं साथ में ये बोल रहा हूँ कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। अब ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज जो है वो बेस वेरिएंट से मिलती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड और ORVMs है वो भी आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिलते हैं। ORVMs को एडजस्ट करने का नॉब है वो पहले आपको टाटा कार्स में यहाँ पे मिलता था A पिलर में, जो वहाँ से हटा करके अब यहाँ पे कर दिया गया है। ये साउंड बार जो है ये अगेन आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। 3 स्क्रीन आपको जो यहाँ पर सिस्टम मिलता है, यानी कि आपको ड्राइवर की यहाँ पर प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आपको अगेन ये टॉप वेरिएंट हॉरिजन व्यू है जिसको आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, नीचे वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। इस एकम्प्लिश प्लस के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये डीजल ऑटोमेटिक है। अब डीजल ऑटोमेटिक हम अभी चला रहे हैं, इसमें डीजल में आपको मैनुअल ऑप्शन भी मिलता है। अब यहाँ पर जो पावर ये जनरेट करता है ये 116 bhp की पावर है, 116 PS की पावर जनरेट करता है और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप मैनुअल लेते हैं, ये ऑटोमेटिक है तो ये 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। प्लस सेंटर कंसोल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। नीचे भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, इधर भी स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर आप वायरलेस चार्जिंग ढूंढ रहे हैं तो वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। ये वायरलेस चार्जिंग है जिसका तकरीबन जो है 15 वॉट के आसपास का आउटपुट आपको मिलता है। प्लस यहाँ पर कुछ स्पेस आपको नीचे मिलता है आर्मरेस्ट के नीचे, और आर्मरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिलता है। एडजस्टेबल जो है ये आर्मरेस्ट है। के अलावा बिन वेरिएंट में आपको 3 स्क्रीन सेटअप के अलावा 2 स्क्रीन सेटअप भी आता है, और 2 स्क्रीन सेटअप में एक और खास चीज़ है जो टॉप वेरिएंट में भी नहीं आती है, वो है HUD, जिसको हाइपर HYPAR ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ जो है वो HUD दिया गया है। वो बहुत काम की चीज़ है। आई डोंट नो कि टॉप वेरिएंट में वो टाटा ने वो चीज़ क्यों नहीं दी है, बट अगर आप मिड वेरिएंट लेते हैं 2 स्क्रीन सेटअप वाला तो आप HUD के लिए भी जा सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अंडर थाई सपोर्ट है बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड, ये भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। अगेन ये जो है बेस वेरिएंट से नहीं आता है। अब बाहर चलते हैं, बात करते हैं कि कौन से फीचर के लिए आपको किस वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कौन से ऐसे फीचर के लिए जाना चाहते हैं जिसके लिए आपको कौन सा वेरिएंट लेना पड़ेगा। पहले तो 4 वेरिएंट इसमें आपको मिलते हैं, स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस और एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड प्लस। इस तरह से वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पैनोरामिक सनरूफ के लिए जाना चाहते हैं और एलॉय व्हील्स आपको चाहिए तो आपको मिनिमम प्योर प्लस वेरिएंट लेना पड़ेगा, यानी कि नीचे से तीसरा बेस वेरिएंट, थर्ड बेस वेरिएंट अगर हम बात करें तो आपको पैनोरामिक सनरूफ और एलॉय व्हील्स मिलेंगे। उसके नीचे सब में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं आएगा और स्टील व्हील मिलेंगे या फिर व्हील कवर के साथ आएंगे, अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। अगर आप डिसेंट म्यूजिक प्लेयर चाहते हैं विद 8 स्पीकर सिस्टम, क्योंकि इसमें आपको टॉप वेरिएंट में 12 स्पीकर सिस्टम मिलता है, तो आपको जाना होगा प्योर वेरिएंट के लिए। 360 डिग्री कैमरा अगर आपको चाहिए, मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 360 डिग्री कैमरा तो चाहिए, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एडवेंचर वेरिएंट से। और FDD सस्पेंशन जो है वो प्रीमियम कार्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टाटा सिएरा में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप वो वेरिएंट उसके लिए जाना चाहते हैं तो अगेन आपको ऊपर से तीसरा सेकंड टॉप वेरिएंट आपको एडवेंचर प्लस के लिए जाना पड़ेगा, उसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी। लेवल 2 एडास चाहते हैं विद 13 फीचर्स, जो जिसमें सारे एडास के लेवल 2 के फीचर्स नहीं आते। वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस चाहिए, और 12 आपको JBL स्पीकर सिस्टम चाहिए। तो आपको एकम्प्लिश्ड यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट, एकम्प्लिश्ड प्लस से नीचे वाला वो वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा। और टॉप वेरिएंट जो ये वाला वेरिएंट है, इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। इसमें आपको AQI यानी कि एयर प्यूरीफायर मिलता है, जिसमें कि
आप अपनी जो कैबिन है उसकी हवा को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा लेवल 2 एडास के 20 यानी कि मैक्सिमम फीचर्स लेवल 2 एडास के आपको मिलते हैं। IRA ऐप कनेक्टिविटी जो आपकी स्मार्ट कनेक्टिविटी है विद योर मोबाइल, कार कनेक्टेड फीचर्स के साथ, वो आपको अकम्प्लिश प्लस में मिलती है। 3 स्क्रीन सेटअप जैसे मैंने बताया, हॉरिजॉन व्यू जो है वो आपको अकम्प्लिश प्लस में ही मिलता है। पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल, ये भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप इनमें से कोई भी ऐसा फीचर चाहते हैं जो आप सोच रहे थे लेने की, तो उसके लिए आपको इन सारे वेरिएंट्स के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन थ्रू आउट वीडियो अगर आपने हमारा शुरू से देखा है तो बेस वेरिएंट में अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीशन जो है वो हायर वेरिएंट में दे रहा है, लेकिन टाटा ने सेरा में अपने बेस वेरिएंट से ही देना शुरू कर दिया, जिसका बेस प्राइस है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, ऑन रोड आते आते तकरीबन 13-13.25 लाख रुपए की दिल्ली में और 13.5 लाख रुपए के आसपास बॉम्बे में आपको पड़ जाएगी। तो ये था इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड जो हमने प्लान किया हुआ था कि जब हम गाड़ी को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज मौके बहुत से थे जिसमें लोगों ने एकदम से जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के ऊपर टूट पड़े और बस गाड़ी दिखी और वॉक अराउंड कर दिया विदाउट नोइंग कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है वेरिएंट्स में और क्या क्या चीज़ें जो है आपको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें। बट अपना एक अलग तरीका है, इसलिए हमने सोचा था कि हम आपके साथ ये वॉक अराउंड थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपकी बजट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम अब यहाँ पर इस डीजल वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू भी कर रहे हैं। ये डीजल जो इंजन है ये वही इंजन है जो आपको कर्व में और नेक्सॉन में देखने को मिलता है। इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग की गई है। 50 किलोमीटर चला चुके हैं, 50 किलोमीटर और चलाएंगे। आपके साथ वो एक अलग वीडियो आपको मिलेगा जो इसको 8 तारीख जो है आप ये वीडियो रिलीज़ होगा, और उसमें आपको टर्बो GDI पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन इन दोनों का ड्राइव रिव्यू आपको अलग अलग वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये थ्रू आउट जो हमारा ये पूरा चंडीगढ़ में हमारा ये टूर था जिसमें कि हम सेरा के लिए आए हैं, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सीरीज ऑफ वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं स्पेसिफिकली सिर्फ सेरा के ऊपर, क्योंकि कोशिश ये है कि हर उस चीज़ को कवर करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो स्पेसिफिकली हमें जरूर बताइए। वॉक अराउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सेरा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक वीडियो बना देंगे। और हमारा ड्राइव रिव्यू जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको वो ड्राइव रिव्यू की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, बिकॉज एग्जैक्ट वो 8 तारीख को आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।